मेरा साउंड जो है ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल डियर? क्लास स्टार्ट करूं? हेलो डियर, चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज हम कम्युनिकेशन का जो हमारा बिजनेस इंग्लिश का जो पेपर है उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, कम्युनिकेशन चैप्टर्स जो आपके कोर्स में वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो यहाँ पर हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। राइट डियर? ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन, और इवन अभी मेरा भी आप लोगों के साथ जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कम्युनिकेशन टर्म है, आप जनरली देखते हैं कि इंग्लिश के मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वो आपके लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं। राइट, तो लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे टर्म्स हमारे इंग्लिश के निकलते हैं, क्योंकि अगर जैसे हमारी जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है और हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकल कर आई है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप रोजमर्रा में यूज करते हैं, और वो जो टर्म्स है वो लैटिन लैंग्वेज से निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज का जो टर्म है वो है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है आपस में शेयर करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे माइंड में जो चीज़ है, मेरी जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। नहीं डियर, अभी आज नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा कम्युनिकेशन के चैप्टर में चल रहा है वो सारी चीज़ें जो है आपके जो ICI का स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आप प्लीज़ अपना नोटबुक अपने साथ रखिएगा। आज का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो आपको समझना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आप उस चीज़ को राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन टर्म कहाँ से आया ये हम डिस्कस कर रहे थे। कम्युनिकेशन टर्म आपका कम्युनिकेयर वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है टू शेयर। अब अगर मैं इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो इंग्लिश वर्ड कॉमन है। इंग्लिश वर्ड कॉमन का मतलब आपको पता है, अगर मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, मेरे माइंड में कोई नॉलेज है और वो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, इट मीन्स मैं उस नॉलेज को क्या कर रही हूँ, कॉमन बना रही हूँ। राइट, तो इंग्लिश वर्ड कॉमन से कम्युनिकेशन बना है और लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से जो है आपका कम्युनिकेशन जो टर्म है वो आया है। तो हम कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों का कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे है। तो प्रोसेस में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं। सबसे पहला टर्म आता है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो टर्म है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, कोई मुझे बताएगा? किसी को आइडिया है कि इंफॉर्मेशन होता क्या है? इंफॉर्मेशन की भी अपनी अलग एक मीनिंग है। अभी तक आप टर्म्स बस यूज करते हो, बट अगर अब आप प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो तो आपको टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए। ऐसे तो नॉर्मली मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही लोगों को सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। राइट, स्टाफ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वीडियो और ऑडियो जो है बार बार स्टॉप हो रहा है। इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इज नॉट रॉ डेटा। राइट मीनू, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंफॉर्मेशन
जब रॉ डेटा प्रोसेस हो जाता है, राइट डियर, बिल्कुल आपको आइडिया है। तो सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको दो टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं। डेटा एक टर्म होता है डेटा, और दूसरा टर्म होता है इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डियर, आप स्टैट्स का पेपर भी पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हो, कोई मुझे बताएगा स्टैट्स का क्या यूज है? स्टैट्स आप क्यों पढ़ते हो? स्टैट्स का बेसिकली रोल क्या है? आप सबसे पहले एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आपको याद आ रहा हो, जिसमें आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हो। आपकी भूली बिसरी यादें 11th क्लास में भी आपने डियर स्टैट्स में पढ़ा होगा। डेटा इज इन बल्क फॉर्म, राइट डियर। इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज यूजफुल टू समवन, रोहन, राइट। इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस डेटा, प्रत्यूष, राइट डियर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्सट्रैक्ट ऑफ डेटा, मानसी, रियली। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है स्टैट्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हो, तो स्टैट्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आपको याद आ रहा हो, वहां बहुत सारे नंबर्स हैं। आप सपोज आप एक एग्जांपल लो, सपोज मैं किसी स्कूल में टीचर हूं, मेरे पास 3 सेक्शंस है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। सेक्शन ए में 100 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 80 बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट्स, और सेक्शन सी में 60 स्टूडेंट्स हैं। मैंने तीनों सेक्शंस के टेस्ट लिए, राइट। टेस्ट में सबके मार्क्स आए, प्रिंसिपल ने मुझसे रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट, गौर करिएगा, मैंने बोला प्रिंसिपल ने मुझसे क्लास की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मांगी, और मैंने उनके सामने जो है वो पूरे क्लास सेक्शन ए के 100 बच्चों के मार्क्स की शीट उनको थमा दी, सेक्शन बी के 80 बच्चों के मार्क्स की जो शीट थी मैंने उनको दे दी। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी था उसके मैंने 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स की शीट उनको दे दी। इज इट ओके? नहीं डियर, नॉट ओके। उसके बाद तो वो मुझे बाहर ही कर देंगे कि आप कैसे टीचर हो भाई, आप कैसे अपने आप को बोलते हो कि आपको स्टैटिस्टिक्स आता है या आप इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हो, मुझे फायर कर देंगे। खैर, मेरी ओर से ये गलती नहीं होगी। तो मेरे को उनको क्या देना चाहिए? उन्होंने रिपोर्ट मांगी ना डियर, मेरे को तीनों क्लास का एवरेज निकाल के, एवरेज मार्क्स को निकाल कर उनको जो है रिपोर्ट बना के देनी चाहिए थी कि हाँ इस सेक्शन का ये एवरेज है। तो एवरेज मार्क्स क्या है? तीनों क्लास के जो अलग अलग एवरेज मार्क्स निकल रहे हैं, सेक्शन ए का जो एवरेज मार्क निकला 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क, मतलब 100 स्टूडेंट्स के जो नंबर्स थे उनको एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एवरेज नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन में हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तीनों सेक्शन के लिए एक एक एवरेज निकाला, वो एवरेज नंबर मैं रिपोर्ट में बता रही हूँ, इट मींस दैट इज इंफॉर्मेशन। तो अब जब बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन की बात की जाती है ना डियर, याद रखिएगा, जब भी कम्युनिकेशन की बात की जाती है तो इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन की बात की जाती है। इवन आप अगर सिस्टम पे बैठे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं, इसका नाम भी डेटा सिस्टम नहीं होता है, इसका नाम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना है, आपको डेटा का कम्युनिकेशन नहीं करना है। अब सपोज मेरा ह्यूमन माइंड है, मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा है, राइट। मेरे माइंड में बहुत सारा अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्ट, ये सब भरा हुआ है। ये तो एक थ्योरेटिकल पेपर में आपको पढ़ा रही हूँ, कम्युनिकेशन इट्स वेरी इजी। लेकिन मेरा माइंड, जो मेरी नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, कम्युनिकेशन, और बहुत सारे जो अदर पेपर्स हैं, अदर ब्रांचेस हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है, उन सब नॉलेज को फिल्टर
फिल्टर करके मेरा जो माइंड है वो आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा रहा है जो आपको जरूरत है, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो मेरा माइंड में डेटा को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर्ड, या आप क्या बोल सकते हो इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड डेटा। आप इंफॉर्मेशन को बोलोगे प्रोसेस्ड डेटा, राइट। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, इस बात को याद रखिएगा, राइट। तो आपको डेटा का कम्युनिकेशन नहीं करना है, आपको किसका कम्युनिकेशन करना है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना है, राइट। तो इंफॉर्मेशन हो गया, जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, आपको अपने आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करने हैं। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, आपके जो इमोशंस हैं, राइट, वो सारी चीजें आप बोलकर मतलब स्पीच के थ्रू, सिग्नल्स मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइटिंग के थ्रू, या आपके बिहेवियर के थ्रू जो है आप दूसरे को पास करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब चीजों को आप क्या कर रहे हो, दूसरे तक पहुंचा रहे हो, दूसरे माइंड तक पहुंचा रहे हो, राइट। दूसरे माइंड तक पहुंचा रहे हो। स्टॉप, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो स्टॉप होने की प्रॉब्लम हो रही है। राइट, बिहेवियर के थ्रू कैसे, डियर अभी तो कह रहा आप मुझे दिख नहीं रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप लाइव क्लास में बैठे रहते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट लाइव क्लास में बैठा हुआ है, मैं बोल रही हूँ और उसका ध्यान कहीं और है, वो अपनी ही किसी ख्यालों की दुनिया में है, दैट इज बिहेवियर। जब हम टीचर्स स्टेज पे खड़े होकर पढ़ाते हैं तो हमें एक पूरा क्लासरूम, जो भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो सब की बॉडी लैंग्वेज दिखती है। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझ में आता है कि वो किस दुनिया में, वो वास्तव में वहाँ पे है कि नहीं है। और मैंने लास्ट आपको बताया हुआ था कि कम्युनिकेशन में केवल स्पीकिंग ही नहीं आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैं इस समय सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, राइट। तो मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हो। केवल स्पीकर का ही अच्छा होना नहीं होता है, लिसनर को भी गुड लिसनर बनना पड़ता है, ऑलराइट। तो जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो आपका किस में दिखता है, बिहेवियर में दिखता है, आपके एटीट्यूड में दिखता है कि आप कैसे डील कर रहे हो, वो चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन में आ जाएगी, राइट। डियर आपकी चैट रेगुलर बेसिस पे स्टाफ भी देख रहा है, राइट। तो और स्टूडेंट्स को तो आई होप कि प्रॉब्लम आ रही है क्या, बाकी स्टूडेंट्स को भी वॉइस एको हो रहा है, ओके ग्रेट, ऑलराइट। चलिए, तो अब आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है वो समझ में आ चुका है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑलराइट। तो सब ने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा है बचपन में। अब अगर मैं यहाँ पे बचपन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, मतलब बचपन मतलब एकदम बचपन में मत चले जाना, कॉमर्स के बचपन में चले जाना, मतलब कि कॉमर्स ब्रीड वाले हमारे 11th-12th में कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं। तो राइट, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस, डियर अभी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मे बी कई लोगों के जो वीडियो और ऑडियो अटक रहे हैं, मे बी उनके एंड पे कोई इंटरनेट का इशू हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। खैर आपको बैकअप मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो अभी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको टीचर्स ने क्या समझाया होगा वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा आज अलग हटके भी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है वो देखना है, ओके। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखना है थोड़ा सा अलग हटके भी। तो यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन टीचर्स ने आपको क्या बताया। सपोज कोई भी टीचर समझाता है तो नॉर्मली पहले ये बोलता है, सपोज मैं टीचर हूँ, मैं सेंडर हूँ,
मेरे माइंड में जो चीजें हैं वो मैंने शब्दों अपने वर्ड्स में डाल दी, यानी कि मेरे माइंड में जो भी चीजें उनको जैसे ही मैंने वर्ड्स में डाला, दैट इज एनकोडिंग। वो क्या कहलाएगा? एनकोडिंग कहलाएगा, राइट। उसके बाद चैनल हमारा क्या है? अगर चैनल की बात करें, वॉइस, आप रिसीवर हो, आप रिसीवर हो और आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है। और अगर आपको लैंग्वेज मतलब कि जो हम जिसमें बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश जो है उसे मिक्स करके जो है बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझ में आती है, इट मीन्स आप उसको डिकोड कर पाते हो। और यहाँ चैट के थ्रू मुझे एक्नॉलेज करवा रहे हो, यानी कि फीडबैक दे रहे हो, तो दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। और यहाँ पे बैरियर भी बीच बीच में, किसी का इंटरनेट कनेक्शन वीक है, कभी कोई इशू है, तो वो थोड़ा सा बैरियर भी बन जाता है जिसमें ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब चैनल इज मीडियम, राइट। अभी हमारा वॉइस है और चैनल अगर हम बात करें तो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू वॉइस एंड इंटरनेट के थ्रू जो है रिसीवर तक जो है डेटा जा रहा है। तो सेंडर है, सेंडर ने अपना जो भी मैसेज था वो एनकोड किया लैंग्वेज में, एनकोड करने के बाद एक चैनल है, चैनल आपका इस समय इंटरनेट है, वॉइस है, राइट। वो रिसीवर को इन जो भी इंफॉर्मेशन है मिला उसको वो डिकोड करता है, यानी कि समझ जाता हो। फीडबैक के तौर पे आप मुझे मैसेज लिख के एक्नॉलेज कर रहे हो, फेस टू फेस क्लास में थोड़ा सा आप अपना गर्दन वगैरह हिला देते हो, हाँ जी समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशंस दे देते हो बॉडी लैंग्वेज में, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ फीडबैक इज ओके। तो दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, यही आपने अभी तक समझा होगा। लेकिन आप इसको कुछ अलग अलग नजरिए से देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस बस क्या यही होता है? फुल डे में आपको क्या लगता है, आप फुल डे में जो है 24 आवर्स में कितनी बार ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता होगा? 10,000 टाइम्स ऊपर भी शायद जा सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। यकीन नहीं हुआ ना? बताती हूँ कैसे। अभी हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है बहुत बार चल रहा है, बहुत बार चल रहा है। आप अगर घर से बाहर निकलते हो, खैर थोड़े से दिन पुराने हो गए, चलो यादें याद कर लो, महसूस कर लो। आप घर से बाहर निकलते थे, मेट्रो पे जाते थे, मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, राइट। एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या है? कंपनी का या केजरीवाल जी का दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट अगर मेट्रो में लगा है वो क्या है? सेंडर। सेंडर कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एड डिजाइन करने को बोला, यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने वो एड डिजाइन किया, यानी कि उसकी एनकोडिंग की। मीडियम था वो एडवर्टाइजमेंट जो मेट्रो में लगा था, मेट्रो का एडवर्टाइजमेंट मीडियम था। आप रिसीवर थे, आपने उस एडवर्टाइजमेंट को क्या है देखा, राइट। उस एडवर्टाइजमेंट को आपने देखा, आपका ध्यान गया, राइट। तो यहाँ पे जब आपका ध्यान गया और आपने सोचा अच्छा ठीक है फिर से केजरीवाल जी को ही वोट देना चाहिए, और उनको वोट मिल गया, दैट इज फीडबैक, कि आपको उनका नाम जो है ध्यान रहता है, राइट। तो ये भी क्या था? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस था। तो ऐसे कितनी बार कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कई बार आप सामने वाले पर्सन को देखते हो, उसके बारे में एक अपना परसेप्शन डेवलप करते हो, ये भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो फुल डे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। एक राइटर है, राइटर ने बुक लिखी, एक राइटर है और राइटर ने बुक लिखी, यानी कि अपने उस राइटर के माइंड में जितनी चीजें हैं, उस राइटर के माइंड में जितनी चीजें हैं वो उसने क्या कर दी? एनकोड कर दी। उसने एनकोड कर दिया, अपने थॉट्स को एनकोड कर दिया, डायग्राम्स बना दिए, चार्ट बना दिया। आप लोगों को बहुत चाहिए होते हैं कि हम चार्ट और डायग्राम में पढ़ लें, हमें पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, राइट। तो उसने चार्ट्स बना दिए, डायग्राम बना दिए, जो चीज़ें बची हुई थी वो लिख दी। बुक क्या है? चैनल है, मीडियम है। बुक आपने पढ़ी, आप क्या हो? रिसीवर हो। आपको वो बुक समझ में आ गई, इट मीन्स आपने क्या कर लिया? डिकोड कर लिया। और उसके बाद उसकी बुक की सेल बढ़ गई, तो इट मीन्स ये क्या हुआ? बुक की सेल बढ़ गई, इट मीन्स ये क्या हुआ? वो उसका फीडबैक हुआ। ऐसे ही आप वोडाफोन का एग्जांपल ले सकते हो। वोडाफोन का आपने ऐड देखा होगा, किसी ने देखा है वोडाफोन का ऐड? जूजू वाला, जूजू वाला ऐड दिखा हुआ है, जिसमें कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, केवल एनिमेशन होता है। जो जूजू का है वो केवल क्या है? एनिमेशन होता है, आपने देखा होगा।
राइट। तो जूजू जो है एनिमेशन के थ्रू वोडाफोन का कुछ ऐड करते हैं, तो वहां पे वोडाफोन क्या है, सेंडर है। वहां का जो एड उसने डिजाइन करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो उस उनके मैसेज को एनकोड कर रही है। राइट, एनकोड करने के बाद उनके मैसेज को एनकोड किया, आपको वो मैसेज एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन के थ्रू, वो आपने एडवर्टाइजमेंट क्या है देखा, टेलीविजन के थ्रू आपने वो एडवर्टाइजमेंट क्या है देखा, और आपको समझ में आ गया। कई लोग होते हैं जो एक ही बार में क्या है डिकोड कर लेते हैं, कई लोग होते हैं जिनका ट्यूबलाइट बाद में जलता है, दूसरी तीसरी बार जब देखते हैं अच्छा तो इसका मतलब ये था, ओहो अच्छा तो इसका मतलब ये था, अब आया समझ में, तो इट मीन्स डिकोड हो गया, थोड़ा सा मजा भी आता है। राइट, वहां पे उसके बाद वोडाफोन की जो है सेल्स बढ़ गई, दैट इज फीडबैक। तो वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इवन आप जब सोते रहते हो तो भी आपका माइंड जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है, तो भी आपका माइंड जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है जब आप सोते रहते हो, इवन तब भी। राइट, आप ड्रीम, आप सपने देखते हो। अब आपको एक बहुत बड़ी मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं, कभी कभी खैर हमारा तो यहाँ सीए का एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एमसीक्यूज आता है उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। कम्युनिकेशन ना दो टाइप का होता है, कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, हाँ जी, फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अभी हम फीडबैक, नॉर्मल फीडबैक की बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर फीडबैक नहीं आया दैट इज नेगेटिव, फीडबैक आया तो आ रहा है, यहाँ पे वो राइटिंग वाला फीडबैक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये कि मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया रिसीवर तक, इसके फीडबैक की बात कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अभी हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, इंटरपर्सनल है, कई सारे लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इवन यूजीसी नेट आईएएस के एग्जाम में भी कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसमें आ जाता है। कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल भी होता है। इंट्रा मतलब पता है ना, इंट्रा मतलब होता है विद इन, विद इन। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति खुद से ही कम्युनिकेशन कर रहा है। वो आप कहोगे पागलपन तो वाली बात है क्या, एक व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है, इट्स इनसेन, इंसेन वाली हरकत है। नहीं डियर, इंसेन वाली हरकत नहीं है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और मैक्सिमम लोगों को लगता है नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसको इंट्रा का मतलब मालूम है उसको मालूम है विद इन, और इंट्रापर्सनल मीन्स विद इन अ पर्सन। तो क्या एक पर्सन खुद के साथ भी कम्युनिकेशन करता है? हाँ जी करता है। हम जब रास्ते में जा रहे होते हैं, अक्सर हम टीचर्स के साथ होता है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं, एकाएक बोल दिया जाता है अरे आपको इस टॉपिक पे जो है आपको जो है लेक्चर देना है। जब हम गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जाते हैं अक्सर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें मालूम भी नहीं होता है कि अभी हमें किस टॉपिक पे बोलना है। राइट, तो कभी कभी वो बोल देते हैं, एकदम से आ जाएगा कि अरे आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जो है आज का लेक्चर देना है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे देखना है तो अब हम उसकी मनी मन एक प्रिपरेशन एक छोटी सी कर रहे होते हैं, अच्छा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे देना है, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी पीपीटी यहाँ बनी है। अच्छा ये बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, ये एमकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, या इवन हम देखते हैं अच्छा पीएचडी का जो सेशन है उसमें जाकर बोलना है। तो हम, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें प्लानिंग चलती रहती है, तो वहां पे तो हम कम्युनिकेशन खुद के ही साथ कर रहे हैं ना डियर। पूरे दिन में अपने आप से खुद से बात नहीं करते हो क्या, पूछते हो ना अच्छा क्या प्लानिंग है, अच्छा आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, अच्छा पढ़ने के लिए ना एक एटमॉस्फियर बनाते हैं, टेबल सजाते हैं, मनी मन सोचते हो उसके बाद मैं पढ़ूंगा।
राइट, या ये सब्जेक्ट उठा ले तो उसको 3 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ूंगा, फिर खुद को अरे थोड़ा सा बोर हो गया, चल यार वैसा है कुछ खा पी आते हैं, चल यार थोड़ा सा मोबाइल पे फेसबुक देख लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं। अच्छा उससे क्या बोलूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोला तो अब मैं उसका क्या रिप्लाई करूँ। करते हो ना डियर, सोचते हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हो, राइट। तो क्या आप इंसेन हो, कहोगे बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं इंसेन है। अभी तक तो आपको लग रहा था अरे खुद ही पर्सन अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहा है तो हम इंसेन है, लग रहा था दूसरे के लिए, लग रहा था हाँ दूसरा पर्सन पागल है, खुद से ही बात कर रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात सुनकर याद आ गया होगा, हाँ जी हम बहुत कुछ सोचते हैं, हाँ जी। पूरा जब देखो अपना परसेप्शन बनाते रहते हो, अरे वो उससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, राइट। अरे उसका फोन बिजी जा रहा था, पता नहीं क्या बात कर रही थी, किससे क्यों फोन बिजी जा रहा था। हाँ अब भाई तुम लोग क्या इंसेन हो, नहीं ना, हम तो बिल्कुल इंसेन नहीं है, इट्स नॉर्मल मैम, इट्स वेरी नॉर्मल, हम करते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा तो होता ही है। तो हाँ जी डियर, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो होता है, वो होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें। चलो ये सब तो अभी हम वर्बल और मन की बातें, हमारे दिल की बातें जो हमारे खुद के साथ हम करते हैं, जहाँ हम बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है। चलिए एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सपोज आपका कोई पेट है, डॉगी आपने एक पाल रखा है, अब आप आए, आप घर में घुसते हैं, वो आ जाता है एकदम पूंछ हिलाते हिलाते आपके ऊपर चढ़ने लगता है, तो वो क्या है, वो सेंडर है, मे बी वो चाहता है कि आप उसको सहराओ, आप उसको प्यार से टच करो, वो ये चाहता है, तो वो सेंडर है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। वो कैसे उन चीज़ों को एनकोड कर रहा है, अपने बॉडी लैंग्वेज से एनकोड कर रहा है, वो पूंछ हिला रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके ऊपर चढ़ रहा है, बॉडी लैंग्वेज से जो है वो क्या है, वो आपको मैसेज जो है भेज रहा है। आप क्या हो, रिसीवर है, आप रिसीवर हो, आपको उसकी भावनाएं समझ में आ जाती है, आप प्यार से उसके सर पे हाथ जो है फहरा देते हो, या उसको जो है कुछ खिला देते हो, इट मीन्स आपने समझ लिया, राइट। तो वहाँ पे वर्बल नहीं था, वहाँ पे क्या था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, राइट। तो आपने उसकी भावनाओं को समझा, आपने उसकी फीलिंग्स को समझा और उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक दिया और उसको आपने खाना खिला दिया, राइट। तो ये सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। मेरे पास गिनी पिग्स थे, राइट। तो गिनी पिग्स क्या करते थे, जैसे ही घर में घुसे उनको टमाटोज बहुत पसंद थे, वो ऐसे अपने दो टांगों में खड़े हो जाते थे गिनी पिग्स जो हैं, और ऐसे आईज से देखने लगते थे और ऐसे ऐसे अपना मुंह जो है चलाने लगते थे। तो आईज से एक तरीके से, वो शिनचैन का कार्टून आपने देखा है, शिनचैन के तो बहुत भक्त यहाँ बैठे होंगे, आई नो बहुत सारे भक्त होंगे शिनचैन के। तो शिनचैन का कार्टून देखा है, कभी कभी बड़े प्यार से बात करता है, उसके लोग आ जाते हैं बातों में कि वो आंखों से ना स्टार्स फेंकता है, स्टार्स, इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, बिना बोले, ठीक है। तो ऐसे वो गिनी पिक्स करते थे, आंखों से स्टार्स फेंकते थे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मुझे आपकी आईज नहीं दिख रही है, नहीं तो लाइव क्लास में ऐसे सब देखने लगते थे, जहाँ 2 घंटा क्लास को हुआ नहीं, 2 आवर्स क्लास को हुआ नहीं, सब ऐसे मेरी ओर देखने लगते थे दुखी आत्मा की तरह, मैम बस अब क्लास खत्म कर दो। तो तुम लोग आंखों से स्टार्स फेंकने लगते थे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ये बड़ा फायदा है भाई, आंखों से तुम लोग स्टार्स नहीं फेंक सकते, मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। तो वहाँ पे गिनी पिग्स भी ऐसे ही करते थे। अच्छा मतलब उनको चाहिए घर में जो भी घुसे वो उसको दो टांग पे खड़े होकर देखने लगेंगे, उसके बाद उनको क्या रिस्पॉन्स चाहिए, उनको मुंह चलाने लगेंगे, उनको भाई उनका समझो और उनको आप टमाटो दे दो, टमाटो खा ले, खुश हो जाए, तो दैट इज फीडबैक। तो आप ये सोचो, क्या बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के हमारी जिंदगी है? आज आप घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हो तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ये कम हो गया है थोड़ा, बाहर मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो गया है बाहर के लोगों के साथ, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आई होप आपका बन रहा होगा। तो ये क्या बिना कम्युनिकेशन के हम जी सकते हैं? हम इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के बिना, हम बहुत कम्युनिकेशन करते हैं, क्या हम बिना इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के जी सकते हैं? बहुत गहरी चीज़ है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, बहुत गहरी चीज़ है, इसको तो हम एवं ही बस ले जाते हैं,
राइट तो बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। राइट तो यहाँ अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रहना चाहेंगे। अकेले में आप सोचो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ही नहीं आपकी लाइफ में, बस आप पूरी दुनिया में इकलौते आप बैठे हो और केवल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ में, केवल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। क्या चलेगा? आप कहोगे नहीं नहीं, अकेले में तो मरने से भी डर लगता है। राइट चलो, आजकल बहुत सारी सीरीज वगैरह देख रहे होगे ना, मैं भी बहुत सारी सीरीज वगैरह देख रही हूँ, थोड़ा सा साइंस फिक्शन जरा ज़्यादा पसंद है। राइट चलो, राइट फिक्शन आपको भी आई होप पसंद होगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको चीज़ें समझ में आ गई कि सेंडर होता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सेंडर और रिसीवर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो सेंडर है वो जो है मैसेज जो है वो भेजता है, सेंडर जो है मैसेज भेजता है, जो भी उसके माइंड में है वो अपना जो है अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके सेंडर जो है उस मैसेज को बोलता है, ये अपनी बोल रहा है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि सेंडर बोल रहा है, सेंडर बोल रही है रेड रोज इज ब्यूटीफुल, राइट उस चीज को बोल रहा है। वॉइस यहाँ पे आपका क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब यहाँ पे उसने एनकोडिंग की है, ये आपको समझ में आ गया। एनकोडिंग जो भी उसके माइंड में था, माइंड में रोज के बारे में चल रहा था, उसने उसको शब्दों में डाला और बोला रेड रोज इज ब्यूटीफुल, राइट। उसके बाद जो रिसीवर है, जैसे ही उसने इस चीज को बोला, रिसीवर के माइंड में भी रोज की पिक्चर आई और उसने उस बात को समझा रेड रोज इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे उसने वो डिकोडिंग जो है कर लिया, यानी कि जिस सेंस में बात बोली जा रही थी उसी सेंस में उसने बात जो है समझ ली। तो ये हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कम्युनिकेशन चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 लास्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में इस चैप्टर से नहीं आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो पार्ट ए होगा वो इसी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। मे बी आपसे पूछे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, मे बी आपसे पूछे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में लिखो, 1 मार्क 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। और 13 चैप्टर में एक यही चैप्टर ऐसा है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी सारे चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इसको जो ध्यान से सुनिएगा, इजी चैप्टर है, आपको लिखना है तो आप लिख तभी पाओगे। आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी पूरा हो पाएगा जब आप इस चैप्टर को समझोगे। और आप भी एग्जाम में कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट होते हो। आप क्या करते हो मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जामिनेशन की कॉपी लिखते हो ना, जब भी आप एग्जामिनेशन की कॉपी लिखते हो आप वहां पे सेंडर हो। आप जब भी एग्जामिनेशन की कॉपी लिखते हो आप वहां पे क्या हो, सेंडर हो। आपके माइंड में जो भी चीजें हैं उसको आप एनकोड करते हो, शब्दों में डालते हो, कॉपी में जो है आप उसको लिखते हो। राइटिंग आपका मीडियम है, एग्जामिनर क्या है, रिसीवर है, वो देखता है और आपके लिखे हुए शब्द उसको अगर समझ में आ जाते हैं तो फीडबैक के तौर पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और बेटा नहीं समझ में आते ना, जैसे आपकी कभी कभी राइटिंग होती है, ठीक है, चीटी चल रही होती है, नहीं समझ में आता तो फीडबैक 0 भी मिल जाता है, राइट। तो इसका ध्यान रखना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में वार्निंग दी थी कि हमारा ये जो बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस का जो पेपर है ना, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का, ये पेपर सबसे ज़्यादा मतलब कि मार्क्स आप कह लीजिए चारों पेपर में सबसे कम मार्क्स इसी पेपर में आते हैं और तभी आएंगे जब आप लिखोगे। मैक्सिमम जो मार्क्स आते हैं 75 प्लस जो है मार्क्स आते हैं, मतलब कि 75 to 85 बहुत बड़ी बात है इस पेपर में। उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर है और यही पेपर है जो आपको पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है, राइट। बाकी पेपर में आपको पता है अकाउंट्स में न्यूमेरिकल होता है तो उसमें मार्क्स आ जाते हैं। इको आपका थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन वहां पे एमसीक्यू है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं।
अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लेंगे और दे आपको बोलेगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, कम्युनिकेशन चैनल पे बेस्ड, या कहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ पर्पस एंड स्टाइल पे बेस्ड, राइट। तो ये जरूर याद रखना किस पे बेस्ड पूछा गया है। कम्युनिकेशन चैनल पे बेस्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया है कि पर्पस एंड स्टाइल पे बेस्ड जो है कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। पहले हम ये करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल पे बेस्ड 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, राइट। 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, राइट। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप चाहो कि कोई कम्युनिकेशन केवल वर्बल हो सकता है, जरूर हो सकता है, या केवल नॉन वर्बल हो, ये भी हो सकता है। आप वो जो अपना गेम खेलते हो जिसमें मूवीज वगैरह का नाम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा गेम का, आप लोग बहुत खेलते होगे, कि जिसमें मूवी का नाम बताना होता है, आप एक्शन से बता रहे हो तो दूसरी पार्टी को नाम जो है गेस करना होता है, राइट। तो वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हुआ, आप गेम खेल रहे हो। विजुअल कम्युनिकेशन की हम बात करें, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे आपका वर्बल नॉन वर्बल जनरली मिक्स होता है, वर्बल नॉन वर्बल विजुअल भी कभी कभी मिक्स होता है। तो आप कहो कि अभी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आप सोचो मैं बोल रही हूँ, वर्बल है, आप लिख रहे हो, हाँ जी, डम शराज, राइट, ग्रेट, याद आ गया मुझे। अंताक्षरी नहीं, डम शराज का एक गेम नहीं होता है जिसमें मूवी का नाम गेस करना होता है, एक पार्टी एक्शन से जो है नाम बता रही होती है, राइट। तो वो वाले गेम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप रेगुलर फीडबैक दे रहे हो, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, ग्रेट, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आप जैसा हम ही बात कर रहे हैं तो वर्बल बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हो, दैट इज वर्बल। आपका राइटिंग, अगर हम बात करें ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की, तो ओरल और रिटन दोनों ही क्या है, ओरल और रिटन दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं, वर्बल का ही पार्ट होते हैं ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, दोनों के दोनों जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन का ही जो है पार्ट है, राइट। तो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी हम देखेंगे। मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है भाई, जेस्चर्स भी है। क्या मैं मनमोहन सिंह जी की तरह पढ़ा दूँ? बहुत अच्छे नेता थे, राइट। मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने उनकी लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, बहुत अच्छे नेता, राइट। कांग्रेस पार्टी की तरफ है लेकिन अच्छे नेता है। तो मैं मनमोहन सिंह जी की तरीके से एकदम नॉन वर्बल की बस मैं बोल रही हूँ और मेरा कोई भी फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है। और कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। तो डियर, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो यहाँ पे मतलब कि ये केवल एक वर्बल का एग्जाम्पल था। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज डियर, राइटिंग और ओरल कम्युनिकेशन दोनों ही वर्बल होता है। इसको अभी हम बात करेंगे। माधवी, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम बात करेंगे इस पे, राइट। तो यहाँ पे रिटन भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है। बार बार मैं बोल रही हूँ, वर्बल का मतलब ओरल नहीं होता है नालायको, अभी बात करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं बोल रही हूँ, मेरे वॉइस में उतार चढ़ाव है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, मेरे हैंड्स का मूवमेंट्स है, मेरे आईज का एक्सप्रेशंस है, तो दैट इज नॉन वर्बल। अब आप पीपीटी देख रहे हो, साइड में आप क्या है, पीपीटी देख रहे हो, तो ये क्या है, विजुअल है। तो यहाँ पर वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल सब मिक्स है। बहुत रेयर केस है कि आप प्योर वर्बल देखो या प्योर नॉन वर्बल देखो जिसके साथ वर्बल ना मिक्स हो, राइट। तो ये जो चीजें हैं कम्युनिकेशन चैनल, 3 टाइप से हम बात करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो यहाँ पे वापस अब हम आ रहे हैं, हम किस पे आ रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि आप ओरल को ही वर्बल मानते हैं। नहीं डियर, वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल भी आता है एंड रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, ओरल भी आता है और रिटन कम्युनिकेशन भी आता है। वर्बल की पहचान क्या है? वर्बल की पहचान है कि अगर आप शब्दों का यूज कर रहे हो, अगर आप लैंग्वेज में शब्दों का यूज कर रहे हो, ये कीवर्ड है,
कभी भी अगर वर्बल कम्युनिकेशन पूछा जाए ना एग्जाम में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, आपको लिखना ही लिखना है यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। वर्बल में आप शब्दों का और भाषा का प्रयोग करते हो, राइट। अभी बात करेंगे, अंशिका थोड़ा सा वेट करो, इस पे तो हम विजुअल और नॉन वर्बल पे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अभी हम वर्बल की बात कर रहे हैं। पहले आप उस चीज को समझो, आगे के क्वेश्चंस मत पूछा करो, ठीक है। अभी हम वर्बल की बात करते हैं, फिर उस पर जो बेस्ड आज के लेक्चर पे क्वेश्चंस हो गए उसके मैं आपको टाइम दूंगी। तो सबसे पहले यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जहाँ पे हम शब्दों का यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो है होता है। तो आप देखते हैं कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब भी हम शब्दों और भाषा का यूज कर रहे हैं, और राइटिंग में भी हम शब्दों और भाषा का यूज कर रहे हैं। डियर बोला तो वर्बल कम्युनिकेशन के सब टाइप्स होते हैं, ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन के सब टाइप होते हैं, ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन का फर्दर दो पार्ट में जो है बट जाता है, वर्बल फर्दर टू पार्ट्स में बट जाता है, वन इज ओरल एंड सेकंड इज रिटन। राइटिंग में भी तो आप लैंग्वेज का यूज करते हो, शब्दों का यूज करते हो, राइटिंग क्या बिना शब्दों और लैंग्वेज के हो जाती है? तो यही तो मैं आपको बता रही हूं कि वर्बल की पहचान क्या है। वर्बल की पहचान है कि वहां आप शब्दों का यूज करते हो, आप किसी एक भाषा का यूज करते हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा आपको समझ में आना चाहिए, जहां पे आप किसी लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज करते हो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और वर्बल को फर्दर हम टू टाइप्स में बांट सकते हैं, वर्बल को फर्दर टू टाइप्स में बांट सकते हैं, जिसमें कि हमारा रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन जो है वो आ जाएगा। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी कि वर्बल कम्युनिकेशन में ही आपका रिटन और ओरल आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इजी होता है, काफ़ी फास्ट होता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि वर्बल में आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है। एक आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है, आप जनरली फ़ोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर रहे हो, राइट। तो ये आपका किस में गया, आप सामने वाले से बोल कर बात कर रहे हो, तो आपका सब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। आप मेल लिख रहे हो, अभी चैट के थ्रू मुझसे बात कर रहे हो, मेरा तो आपके साथ ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन आपका मेरे साथ अभी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। आप ऑनलाइन जो है मुझसे चैट कर रहे हो, तो आपका मेरे साथ क्या है, जो रिटन कम्युनिकेशन है वो आपका मेरे साथ है, राइट। तो राइटिंग में कम्युनिकेशन है, तो ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन आता है। आप टेलीफोन पर नहीं डियर, आपको नोट डाउन नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा था आपके आईसीआई के मटेरियल में है ये चीज़, आप सुनिए बस ध्यान से। नोट डाउन करना होगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको नोट डाउन करना होगा, आई विल टेल यू लेटर, राइट। फर्स्ट चैप्टर आपको नोट डाउन नहीं करना है, आपको समझना है, ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुकी हूँ, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो आपको बोलना है फेस टू फेस, आपको जो है आपका जो कम्युनिकेशन है या टेलीफोन के थ्रू है या वॉइस चैट के थ्रू, आप व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड कर करके, कभी किसी को लिखने में आलस आता है तो रिकॉर्ड कर करके आप क्या है भेज रहे होते हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे होते हो, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके ओरल कम्युनिकेशन के हैं। और रिटन की बात करूँ तो ईमेल, राइट, आप लेटर लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो ये जो है आपके वेरियस चैट प्लेटफॉर्म्स है, आप वी चैट पे बात करते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, एसएमएस करते हो, तो ये सारी जो आपके हैं ये सारे आपके रिटन कम्युनिकेशन के जो है वो पार्ट है। अब आप मुझे क्या बताएंगे कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? डियर, ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है। ड्रॉबैक ये है कि आप एक बार जो आप बोल चुके बहुत सारे जिनके मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उनके यहाँ वीडियोस रुक रहे हैं, आई थिंक उनको बैकअप दे दिया जाएगा,
बैकअप मिल जाएगा आपको जो आज का लेक्चर हुआ है। राइट अभी डियर हम वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। राइट तो यहाँ पे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन एक बार आपने मुंह से जो बोल दिया वो निकल गया, अब आप उसको वापस तो ले नहीं पाओगे। तो क्यों? रीजन वर्बल में, ओरल कम्युनिकेशन में आपको प्लानिंग का टाइम नहीं मिलता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में अगर आपने कुछ गलत लिख दिया आप काट सकते हो, आप काट सकते हो या पेपर वो फाड़ सकते हो, दूसरा आप मैसेज क्या है फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्लानिंग का टाइम मिल जाता है रिटन कम्युनिकेशन में, जो कि ओरल कम्युनिकेशन में नहीं मिलता। लेकिन डे टू डे लाइफ में 80% जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये है कि तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है। रिटन कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये है कि एविडेंस के तौर पे जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ ओरल कम्युनिकेशन को जनरली एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता है। आप में से कुछ कहेंगे रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम यहाँ रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जर्नल बात कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन को डियर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। राइट तो ये वाली चीज़ आ जाती है कि ओरल कम्युनिकेशन एविडेंस के तौर पे काम नहीं करता, रिटन कम्युनिकेशन एविडेंस के तौर पे काम करता है। रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत नहीं आता है, देर से आता है। आप एग्जाम देते हो आपका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, देर से आता है। ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत के तुरंत फीडबैक आ जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में आप नॉन वर्बल का बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हो सामने वाले को परसुएड करने के लिए। ओरल कम्युनिकेशन में आप जो है सामने वाले को परसुएड कर सकते हो बहुत अच्छे से। राइट लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में बस लिख के शब्दों के बाहर चला सकते हो, आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है परसुएड नहीं कर सकते हो। डियर रिटन कम्युनिकेशन एविडेंस के तौर पे मीनू यूज किया जा सकता है, मैं ये बोल रही हूँ, मिस इंटरप्रिटेशन मत करो। एविडेंस के तौर पे मतलब कि लिखी हुई कोई चीज़ है, बाद में आप उसको दिखा सकते हो ना, हाँ भाई ये लिखा गया था। रिटन में एविडेंस थोड़ी ना लिखोगे, डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, लीगल है वो बात अलग है। मैं कह रही हूँ कोई भी चीज़ आपने लिखी है, बाद में अगर कोई कहता है कि अच्छा उसने ऐसा लिखा था, हाँ जी लिखा था, ये रहा पेपर, तो रिटन कम्युनिकेशन को एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, ये मैंने बोला। राइट तो यहाँ पर रिटन में, हाँ जी आप रिटन में पढ़ सकते हो कि आपने बोला क्या, आप अपनी एक तरीके से कह सकते हो कि गलतियां देख सकते हो। ओरल में तो बस चीज़ें मुंह से निकल गई। तो ये सारे प्रॉज एंड कॉन्स थे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के। खैर वर्बल कम्युनिकेशन में जो ओरल और रिटन है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दोनों ही टाइप के कम्युनिकेशन जो है होते हैं। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, और जनरली आप आसपास जब भी कम्युनिकेशन देखोगे सब मिक्स होता है, ओरल भी हो रहा है, रिटन भी हो रहा है, विजुअल भी हो रहा है, ऑडियो विजुअल भी है। राइट एनी अदर बेनिफिट्स ऑफ रिटन? हाँ जी राइटिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट है। अब आप कहो तो राइटिंग कम्युनिकेशन के अभी मैं पीपीटी यहाँ पे चला दूँ तो वो अपने आप में ही 2 घंटे ले जाएगी। राइट तो वो खैर उतना कोर्स में नहीं है बताया, तो मेन मैंने आपको बता दिया है कि राइटिंग जो है, राइटिंग में आपको प्लानिंग का टाइम मिल जाता है, आप रिवाइज कर सकते हो अपना मैसेज, आप एविडेंस के तौर पे इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब फायदे हैं राइटिंग के, आप सोच समझ के उस राइटिंग कम्युनिकेशन को करते हो। हाँ जी ये जो सब मैंने डिस्कस किया ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपको जो है बताए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये ओरल कम्युनिकेशन का जो है एग्जाम्पल हुआ। आप मेल भेज रहे हो, राइट कंप्यूटर के थ्रू आप मेल भेज रहे हो, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ? रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। आई होप आपको वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब आज के सेशन में जो क्वेश्चंस है वो पूछिए, थोड़ा धीरे धीरे लिखिएगा, कई लोगों के क्वेश्चंस एकदम से सबके सब लिखने लगते हैं तो स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता है। हाँ जी आज के सेशन में आपके क्या डाउट्स हैं और राइटिंग के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आई एम हेयर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस।
मैंने यही तो बोला सार्थक, मैंने यही बोला कि आप प्रैक्टिकली रिटन, ओरल, विजुअल सबका मिक्सअप देखोगे। प्योर रिटन हो, प्योर ओरल हो, कम देखने को मिलता है। आप एग्जाम देते हो वो प्योर रिटन कम्युनिकेशन होता है। ओरल में तो जनरली जब भी आप बोलोगे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, नॉन वर्बल साथ में होता ही होता है, राइट। डियर, आज हमने फर्स्ट चैप्टर, हर्ष, आज हमने सीए फाउंडेशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन चैनल का बस वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुणाल का क्वेश्चन क्या है? ईमेल, डियर, ईमेल जल्दी चली तो जाती है, लेकिन ईमेल को आप ड्राफ्ट तो करोगे ना, आप लिखोगे राइटिंग में, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ओरल तो आप तुरंत के तुरंत बात कर सकते हो। मैं कहूँ आपको ईमेल से आंसर दूं तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा राइटिंग में? अभी ओरल आंसर दे रही हूँ तो जल्दी हो जा रहा है। हर्षित का क्वेश्चन है, मैम वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है? हाँ जी, वर्बल में ओरल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ओरल में हम परसुएड कर पाते हैं, बोल भी रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन देखकर चीजें समझ में आ जाती हैं, क्या उसको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है वर्बल में ओरल। प्रियांशु, मैम मेरी क्लास चल रही है। डियर, इसके लिए आप प्लीज स्टाफ से कोऑर्डिनेट करिए, टेक्निकल स्टाफ से कोऑर्डिनेट करिए क्यों बैकअप आपको कैसे देंगे। अभिषेक का क्वेश्चन है, मैम वर्बल और नॉन वर्बल एंड विजुअल का मिक्स एग्जांपल। डियर, अभी आप क्लास कर रहे हो, पीपीटी देख रहे हो, दैट इज विजुअल। वर्बल आप मेरी आवाज सुन रहे हो, नॉन वर्बल मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो। मैं मनमोहन सिंह जी की तरह बोलूं क्या? भाग जाओगे तुम लोग क्लास से, कहोगे मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल, डियर, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल है मुंह से शब्द निकल गए तो निकल गए, और एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल मत देना। श्रुति, प्लीज गिव एग्जाम्पल ऑफ प्योर ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा स्टॉप करो, एक मिनट, बाकी लोग जरा सा क्वेश्चन पूछना है, स्टॉप करो, एक मिनट स्टॉप करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, छूट गए ऊपर। सबसे पहले यार श्रुति पूछ रही है, प्लीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। डियर मनमोहन सिंह जी, जब अपना आप मनमोहन सिंह जी का जो भाषण है वो आप रेडियो पे सुनिए, तो ये आपका प्योर ओरल वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आप नहीं देख पा रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, डियर मैंने बताया एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकता। अब ये मत कहना कि रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, टेक्नोलॉजी की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, मैंने आपको पहले ही बोला, राइट। सिद्धार्थ हो गया, हाँ जी, आगे क्वेश्चन पूछिए। सिद्धार्थ के बाद रोहन का क्वेश्चन है, विच इज मोर इजी टू कॉम्प्रिहेंड ओरल और रिटन। डियर, अब इजी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी नॉलेज उस लैंग्वेज के बारे में कितनी है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, दोनों ही आप समझ सकते हो, आप कितनी फास्ट सुन सकते हो चीज़ों को और कितने फास्ट आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज क्या है। अब एक मिनट रुको, फिर रुको, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, एक मिनट रुकना। उद्देश्य का ऊपर चला गया क्वेश्चन, एक मिनट रुको भाई, बाकी लोग रुको। मैम, ईच गवर्नमेंट वर्क इज डन इन रिटर्न। हाँ जी, गवर्नमेंट का पूरा काम, कचहरी का पूरा काम, कोर्ट का पूरा काम कागजों पे चलता है, क्योंकि उनको एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो बोली हुई बातों पे वो यकीन नहीं करते, वो सब कुछ लिखवाते हैं। उद्देश्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कचहरी का काम याद रखना, लॉ आप पढ़ रहे हो, जो भी हमारे गवर्नमेंट का पूरा काम है वो कागजों पे चलता है, बोली जाती है लाइन, कागजों पे चलता है, क्योंकि उनको एविडेंस के तौर पे वो यूज कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज ये फास्ट नहीं होता है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। हर्ष, मैम किस बेसिस पे वर्बल और नॉन वर्बल डिवाइड करे जाते हैं? डियर, बताया तो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जहाँ लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोले जाने वाली, जो हम हिंदी, इंग्लिश शब्दों का यूज करते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुत्ता भौं भौं करता है तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज में आएगा, हमें भौं भौं नहीं समझ में आता है, तो वो नॉन वर्बल हो गया। और अब मैं अभी हैंड्स मूव कर रही हूँ, मेरे आईज के एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है, नॉन वर्बल। हाँ, इसको बॉडी लैंग्वेज जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई शब्दों वाली लैंग्वेज तो नहीं है जिसको लिखा जा सकता है या आप बोल सकते हो, ये तो एक्सप्रेशंस हैं, राइट।
रोहन मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, डिपेंड करता है कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में कौन जल्दी समझा जा सकता है। वो आपके लैंग्वेज नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको वो लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो भी बोली जा रही है या लिखी जा रही है वो लैंग्वेज आपको कितनी फास्ट आती है। सार्थक क्वेश्चन, मैम रिवीजन के लिए हम, डियर आप आईसीआई या मेरी बुक कुछ भी यूज कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारा सिलेबस कवर किया है, जो एक्स्ट्रा है जब भी आपके स्क्रीन पे आएगा मैं बोल दूंगी कि हाँ आपको लिखना है। और कोई डाउट?